वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको उसमें ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर सेल को फोकस कराने की, या फिर आपसे आपके बॉस ने ही पूछ लिया कि फलां सेल या उस वैल्यू को कहाँ पे रखा गया है या ये कौन से सेल में है, कौन से कॉलम में पड़ती है। तो इस प्रकार से देखने के लिए हमने काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है ना, कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है, रो को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करें वहाँ का कॉलम और रो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, यानी कि जो सेल हम चाह रहे हैं वो फोकस हो जाए। तो फोकस सेल हम किस प्रकार से यूज करेंगे, इसके हम दो तरीके इस वीडियो में जानेंगे, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनके पास ऑफिस 365 है, यानी ये जो ऑप्शन है ऑफिस 365 में अवेलेबल है। लेकिन जिसके पास लोअर वर्जन है वो क्या करें, उसके लिए मैं आपको इससे भी बेटर चीज़ बताऊंगा। देखिए, हम कहीं भी सेल पे जाते हैं, चाहे हमारे पास कहीं पे डेटा है या ब्लैंक सेल में क्लिक कराते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रो हाईलाइट करा लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ग्रिड लाइंस हाइड हुई है ना। अब आपको सेल दिख रहा है, आराम से किसी भी सेल पे क्लिक करें तो वो कॉलम और वो रो हाईलाइट हो जाए और हमको जो इंटरसेक्शन सेल है वो भी अच्छे से नजर आए। हमको चेक कराना है भाई F10 के अंदर क्या है, देन हम क्लिक कराएं F10 के अंदर, तो देखो ये पूरी तरह से अच्छे प्रकार से हमको ये बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम के अकॉर्डिंग दिखाया है। तो सीधा सीधा हम व्यू टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये ऑफिस 365 ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल होगा। हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो देखो हमारे पास ये बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम बन जाते हैं। जिस भी सेल पे हम जाएंगे, जरूरी नहीं हम माउस से, हम कीबोर्ड से भी इस प्रकार से चलेंगे तो ये हमारे हाईलाइट रहेंगे। अब ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमने कलर चेंज कराना है, देन हम यहाँ पे इसी के अंदर जाके इसका कलर ले सकते हैं। फोकस कलर किस प्रकार से हमने इसको फोकस कराना है, इस कलर से कराना है या कोई और अदर कलर हमने यूज़ कराना है। अब इधर तो हमारे पास फिक्स कलर है ना, हमने अपना कोई कलर लेना है, कोई रिकमेंडेड कलर। तो देखो हम यहाँ पे किसी भी सेल में आ जाते हैं, एक बार टेम्परेरी पहले मैं इसको रोक दूँ यहाँ पे, और इस सेल का कोई भी एक कलर हम अपने हिसाब से रिकमेंड कराएं। यहाँ से मैं कोई भी एक कलर यूज़ कराऊँ कि भाई हमको ये कलर चाहिए, ठीक है, ये कलर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। या फिर मोर कलर में जाके आप यहाँ से कोई भी एक कलर इसको रिकमेंड करा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कलर ओके करा देता हूँ, इस कलर से हमको हाईलाइट कराना है। देन कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा फोकस सेल पे जाएंगे, व्यू के अंदर हम कराते हैं फोकस सेल, ठीक है। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो जैसे हम यहाँ पे कलर में जाके देखेंगे फोकस कलर के अंदर, तो हमारे पास देखो एक रिसेंटली कलर आ गया जो हमारी सीट के अंदर हमने लिया है अभी, है ना। उस कलर को हम यहाँ पे चेक करा देंगे, लीजिए हम उसी कलर से यहाँ पे हाईलाइट करा सकते हैं अपने किसी भी सेल को। अब इस फोकस सेल ऑप्शन को थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हम बार बार व्यू के अंदर जाकर के फोकस सेल को सिलेक्ट नहीं करा सकते इसको। तो उसके लिए एक तो हम इसकी कमांड याद रख लें। कमांड क्या है इसकी, कमांड चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट के बाद व्यू के लिए हम W प्रेस कराएंगे और E हम फोकस सेल में जाने के लिए करेंगे E प्रेस, यहाँ पे F। तो देखो हमारा फोकस सेल क्लोज हो गया। फिर से चलाना है तो क्या कमांड बन गई कि ऑल्ट WEF, यही है ना, देखो कराते हैं, ऑल्ट WEF प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे चालू हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। हम यहाँ पे फोकस सेल के ऊपर जाएंगे, इधर इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक यूज और इसको करा देंगे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया, इधर पहुँच गया ना। हम यहाँ से भी इसका यूज़ करा सकते हैं, बिल्कुल आसान पड़ गया ना हमारा काम। हमको बार बार व्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी मेनू के अंदर है, किसी भी टैब के अंदर है, हमको फोकस सेल यहाँ से रिमूव कराना है, क्लिक करा देंगे, एक्टिव कराना है, क्लिक करा लेंगे। इसकी भी हम शॉर्ट की यूज़ करना चाहें तो यदि आप हमारे रेगुलर यूजर है तो आपको पता होगा है ना क्या शॉर्ट की होगी। हमको क्विक एक्सेस टूल बार में ये देखना है ये कितनी पोजीशन पे है, नहीं पता चल रहा, हम यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस कराएंगे, देखो ये पता चल रहा है 6 पोजीशन पे। यदि हम ऑल्ट के साथ 6 नंबर दबाते हैं तो हमारा ये काम करेगा, ऑल्ट 6 चल जाएगा, ऑल्ट 6 हट जाएगा। इसकी पोजीशन हम चेंज करना चाहें, ऑल्ट 6 नहीं रखना चाहें तो वापस से हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे, मोर कमांड्स पे चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर ही, और जो हमारा ये फोकस सेल है इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। हम इसको अप इस प्रकार से करा देंगे, 3rd पोजीशन पे हमने रखा लिया, ओके करा लेंगे। देन अब देखो 3 नंबर से काम करेगा, ऑल्ट 3 ऑल्ट 3 ऑल्ट 3।
तो ये तो था फोकस सेल के लिए एक ऑप्शन जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है और अभी ये बेटा वर्जन में अवेलेबल है, जल्दी ही सभी के पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन की कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि यदि हमने एक कॉलम और रो को यदि फ्रीज किया हुआ है, फ्रीज पेन यदि हमने यूज़ किया है, यहाँ पे मान लीजिए मैं फ्रीज पेन चलाता हूँ, पहले तो मैं इसको बंद करा लूँ। अब यहाँ पे मैं व्यू के अंदर जाकर के फ्रीज करा देता हूँ फ्रीज पेन। देखो यहाँ पे हमारा ऊपर वाली 3 रो और लेफ्ट वाले कुछ कॉलम यहाँ पे फ्रीज हो गए। इस स्थिति में आप देखोगे यहाँ पे ये फोकस सेल ऑप्शन डिसेबल हो गया। इस स्थिति में ये काम नहीं करता। अनफ्रीज कराता हूँ दोबारा से मैं इसको, तो ये काम करने लगेगा। दूसरा, यदि हमने किसी सिंगल रो को यदि हाईलाइट कराना है या सिंगल कॉलम को हाईलाइट कराना है तो उसके लिए ये काम नहीं करता। ये कॉलम और रो दोनों को एक साथ काम कराता है। जो ये काम नहीं करता वो भी काम हम करा सकते हैं, और वो किस प्रकार से, ये हम जानते हैं दूसरे तरीके में। अब देखो फोकस सेल में क्या था, हम जहाँ भी क्लिक करा रहे थे, फिर से मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैंने फोकस सेल को चालू किया, हम चाहे डेटा के ऊपर हैं चाहे ब्लैंक के ऊपर हैं, हमारा ये फोकस सेल काम कर रहा है। लेकिन यदि हम इस ऑप्शन का यूज़ ना करें तो हम इससे भी एडवांस करा सकते हैं। भाई हम पूरी शीट पे कहीं भी क्लिक कराएं, जैसे फोकस सेल में करा रहे थे, या सिर्फ हमने डेटा को हाईलाइट कराना है कि यहाँ से यहाँ तक ही हाईलाइट हो और यहाँ से जितना डेटा हो उस प्रकार से हाईलाइट हो, और जो इंटरमीडिएट सेल होगा वो भी अलग कलर से हाईलाइट हो जाए, तो उससे ज़्यादा एडवांस काम हो गया ना। तो किस प्रकार करेंगे? अब देखो यदि हमने पूरी शीट को कराना है कंप्लीट, जहाँ भी हम क्लिक कराएं, तो उसके लिए हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट करा लेंगे। सेलेक्ट कराने के बाद चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से करेंगे न्यू रूल, और न्यू रूल में सबसे नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे मिल रहा है आपको यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करेंगे। अब यदि आपने यहाँ पे सिर्फ रो को हाईलाइट कराना है या सिर्फ कॉलम को कराना है, तो उसके लिए भी देखो, सिर्फ यदि रो को हाईलाइट कराना है तो हम करेंगे इक्वल रो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर डाल देंगे हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रो इन्वर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ ये लिखना है यदि आपने ओनली फॉर रो को हाईलाइट कराना है और सिर्फ कॉलम को हाईलाइट कराना है, देन हम यहाँ पे रो की जगह कॉलम लिख देंगे। और यदि दोनों को ही हाईलाइट कराना है, फोकस सेल यूज़ कराना है, तब हम दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम शुरू में करेंगे और फंक्शन का यूज़, और पहला तो हमारा हो गया, दूसरा हम कोमा यूज़ करके करेंगे कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट स्टार्ट और कॉल, दैट्स ऑल। और की ब्रैकेट क्लोज। किस कलर से हाईलाइट कराना है वो कलर हम यहाँ पे चुनेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फिल कलर, जो भी कलर यूज़ करना चाहेंगे कलर लेंगे, देन ओके करा देंगे। इसको भी ओके करा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्सर पोजीशन मेरी ये थी, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाईलाइट हो गया। अब जहाँ भी हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये एग्जैक्ट काम करा रहा है, जैसे फोकस सेल काम करा रहा था। यदि आपके पास ये काम नहीं करता है तो क्या करोगे, हम अपनी इसी सीट के ऊपर, सीट टैब के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे व्यू कोड, और व्यू कोड के ऊपर यहाँ से तो चुन लेंगे हम, देखो वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट चुनने के बाद इधर हम लिखेंगे टारगेट डॉट कैलकुलेट। सिर्फ आपने बीच में ये चीज़ लिखनी है, वर्कशीट चुनेंगे तो ये आपकी लिखी हुई आएगी, और ये आपने लिखना है टारगेट डॉट कैलकुलेट, और इसको करा देना है क्लोज। बस आपका ये काम करने लगेगा, 101% करने लगेगा। अब दूसरा, हमने इसको भी अलग कलर से हाईलाइट कराना है। भाई यहाँ पे कर तो रहे, फोकस सेल के अंदर ये पूरा ग्रीन और ग्रीन हो रहा है, ये हमारा बिल्कुल अलग हो जाए उससे। तब फिर से हम इसको पूरी शीट को यहाँ पे कराएंगे सेलेक्ट, चले जाएंगे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और मैनेज रूल पे जाएंगे, और जो ये रूल हमने लगाया था इसी को एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, ठीक है। और किसी भी एक को, इसी को ले लेते हैं, इसी को हम एडिट कराएंगे, और जहाँ पे हमने और फंक्शन दिया था इसके अंदर दे देंगे हम एंड फंक्शन, ठीक है, और ओके करा देंगे। लेकिन कलर से किससे, कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ओके, बस ओके करा लेंगे, ये भी हमारा ओके हो जाएगा। अब देखोगे आप, हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा जो इंटरमीडिएट सेल है वो भी हमारा अब अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा है, क्लियर। अब ये जो फोकस सेल है, ये देखो कहीं भी हम जा रहे हैं तो पूरी शीट पे चल रहा है। हम चाहें कि हमारा सिर्फ ये डेटा पे चले,
तब हम सिर्फ अपने डेटा को ही सेलेक्ट कराएंगे। इस बार तो पहले हमने क्या किया था, पूरी सीट को सिलेक्ट किया था, बट अब हम सिर्फ इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सेम रूल लगा देंगे। ये हमारा सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा। इसको एक टास्क समझ के खुद से करके देखना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं आपका सोल्यूशन करवाऊंगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।